हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना। ठीक है, इसके पहले इसका हम 3 क्लास दे चुके हैं। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें समझने में तो पिछला 3 क्लास देखिए, AK कॉमर्स में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बीच में ही आप बंद कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत देखने का नहीं है। लेकिन देखिए, इस चीज़ का हम आपको गारंटी दे दें कि आपको 80% जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये नहीं बोल रहे कि 100% क्लियर रहेगा, 80% आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसको बनाना आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसका बेसिक मान क्या यूनिट कॉस्टिंग उसका भी आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक, इसको देखिएगा तो। चलिए ठीक है, तो टेंडर प्राइस क्या होता है, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं या देख रहे हैं उसके बारे में एक थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि प्रीवियसली पहले आपको 1000 पंखा का डिटेल दिया हुआ, पहले का 1000 फैन का। पंखा मतलब पंखा फैंस। ठीक है, 1000 का उसमें दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है और क्या ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है। तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख है, तो 1000 पंखे का टोटल कॉस्ट 1 लाख है। तो आपको बोलेगा कि आपको 500 पंखे का टेंडर प्राइस देना है, निकालना है, या सेलिंग प्राइस निकालना है, ये कोटेशन प्राइस निकालना है 500 पंखे का। 1000 पंखे का आपको टोटल कॉस्ट अगर 1 लाख था तो 500 पंखे कितना होगा, आपको 50,000 होगा। इसमें देखिए क्या है चीज़ है कि कोई भी चीज़ के जितना भी आपको ओवरहेड्स था, खर्चा था, उसका परसेंटेज ना घटा ना बढ़ा तो सेम होगा। आपको 1 लाख होगा, 1000 का 500 का कितना होगा, 50,000 होगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन हम बता चुके, सिंपल बता चुके, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल बढ़ जाता है, लेबर घट जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ जाता है, सेलिंग ओवरहेड घट जाता है। तो इस तरह से परसेंटेज आपको इंक्रीज डिक्रीज किया है उस पर भी क्वेश्चन बताएं, उसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएं। ठीक है, आज भी हम बताएंगे आपको उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आज बनाए आपको क्या है, ट्रेडिंग और PL अकाउंट दिया रहेगा, ट्रेडिंग और PL अकाउंट दिया रहेगा, और उसी में से हम लोग देख करके फिर बनाएंगे क्या चीज़, टेंडर प्राइस निकालेंगे, उसी से हम लोग टेंडर प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो ठीक लगता है आप लोगों को और ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो ठीक लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। और आपको रेगुलर हम वीडियो दे रहे हैं और पूरा आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट करके छोड़ेंगे, टोटल चैप्टर इसका जितना भी आता है आपको। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, देख लीजिए। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट दिया हुआ है, और उसी से हमको क्या बनाना है, टेंडर प्राइस निकालना है। तो देख लिया जाए। A firm manufactured एंड सोल्ड 5000 मशीन, कितना मशीन, 5000 मशीन इन 2007 को। द समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन बिलो, नोटेड बिलो, जो चाहिए नीचे आपको दिया हुआ है। ये आपको ट्रेडिंग PL अकाउंट है, देखिए सब खर्च दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रॉस प्रॉफिट, आखिरी में नेट प्रॉफिट 1,50,000, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अब बोलता है फॉर द ईयर 2008, अब 2008, इसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड दैट द आउटपुट एंड सेल्स ऑफ 6000 मशीन, कितना मशीन को, 6000 मशीन को बनाते हैं और बेचते हैं। पहले 5000 मशीन का था वो पिछला, अब 6000 मशीन उसको बनाते हैं और बेचते हैं। द प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी राइज 20%, मटेरियल 20% बढ़ जाता है कंपेरिजन प्रीवियस ईयर, पहले के हिसाब से। और क्वेश्चन में दिखाते हैं, ये सब इसका एडजस्टमेंट है। उसके बाद नंबर 2, ये नंबर 3, वेजेस विल इंक्रीज बाय 5%, वेजेस 5% बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो वेजेस, मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड बढ़ता है। मटेरियल और वेजेस दोनों को जोड़ते तो प्राइम कॉस्ट आता है, माने प्राइम कॉस्ट पर बेसिस है, याद रखिएगा। मतलब क्या चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ता है, राइज करता है, इंक्रीज करता है प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मटेरियल और वेजेस दोनों का जो खर्च आता है उसको मिलाकर, मतलब प्राइम कॉस्ट पर बेसिस है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट पर बेस्ड कौन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिमेन अनचेंज्ड, सेलिंग एक्सपेंस जो है पर यूनिट अनचेंज रहेगा,
जो पहले यूनिट में खर्चा होता था वही अभी उतना ही अभी भी उतना ही आपको खर्च होगा। पहले 5,000 यूनिट में जितना खर्चा होता था अभी 6,000 यूनिट में उतना ही खर्चा होगा, सेम होगा, ये ना घट रहा ना बढ़ रहा है। अदर एक्सपेंसेस विल बी रिमेन अनएफेक्टेड, बाकी खर्चा आपको अनएफेक्टेड है, चाहे आउटपुट कितना भी बढ़ जाए। अब कहने होता है मतलब है कि बाकी जो खर्चा है कि मान लीजिए पहले अगर 5,000 था तो अभी भी 5,000 होगा, आउटपुट के हिसाब से वो बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अदर जो भी एक्सपेंसेस है विल रिमेन अनएफेक्टेड, अनएफेक्टेड रहेगा आउटपुट के हिसाब से, आउटपुट बढ़ेगा तो अभी खर्चा उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच द मशीन टू बी मैन्युफैक्चर ऑफ 2008, 2000 में क्या दीजिएगा प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस टेंडर प्राइस निकालिए, शुड बी मार्क्स सो एज द अर्न प्रॉफिट 20% ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का 10% है, प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस का 10% है। क्वेश्चन आपके सामने है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले आपको 5,000 मशीन है उसका डिटेल निकाल लें हम लोग पूरा, उसके बाद 6,000 मशीन का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग टेंडर प्राइस में तो दो बनता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रीवियसली जो आपको 2007 का 5,000 मशीन का, फिर 8 का 6,000 मशीन का। तो चलिए बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 5,000 मशीन्स, कितना 5,000 मशीन्स। इसी का डिटेल 2007 में दिया हुआ है। ठीक है, ये 2007 में दिया हुआ है मशीन्स। particulars amount rupees, amount and rupees। तो आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट सामने में आपका है, क्वेश्चन सामने में आपका सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, मटेरियल कितना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4 लाख रुपया का है, ये आपको पिछला दिया हुआ प्रीवियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना 4 लाख रुपया का है। डायरेक्ट वेजेस ये 6 लाख रुपया का प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 6 लैक्स, तो 6 4 कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, 10 लैक्स, हमको लगा ज़्यादा लिख दिया क्या। ठीक है, 10 लाख रुपया, 3,360। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है, जिसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 2,50,000। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,50,000। 10,000 कितना हो गया 12,50,000, ये वर्क कॉस्ट हो गया 12,50,000। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, इसको इसमें जोड़ते हैं ऑफिस ओवरहेड। क्या चीज़, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस का जितना भी खर्चा है तो जोड़ लिया जाए। अब खोजिए उसमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में देख लेते हैं। ऑफिस ओवरहेड में सैलरी है, सैलरी है आपको 3 लाख रुपया का है।
सैलरीज कितने रुपया का? 3 लाख रुपया का है। ठीक है। सैलरी के बाद आता है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 50,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 50,000 रुपया का। जनरल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया। एक लाख रुपया। टोटल 3 एक 4 4,50,000 टोटल जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने के बाद यह हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा? 4,50,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 12 4 16 16 एक 17 लाख हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 17 लाख। क्या है कि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं। पिछला 3 क्लास में अलग अलग था, फिर बता रहे हैं। आपका हर तरह का क्वेश्चन, आप लोगों का हर तरह क्वेश्चन क्या है इसमें एडजस्ट हो जाएगा, कवर कर जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बार देखिए ज़रूर से आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोग, बहुत फ़ायदा करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। उसको ज़रा खोज ले कितना है, ये थोड़ा दूर में रखा हुआ है। 1,50,000। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,50,000। तो 17 में अगर एक जोड़ेंगे 50 तो हो जाएगा 18,50,000। 18,50,000 इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। इसके बाद कुछ खर्च है ही नहीं, हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ वो 1,50,000 का है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। पीएल अकाउंट दे लीजिएगा। नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। 1,50,000 18 में अगर 1,50,000 जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपको? 18 19 20 लाख रुपया। तो 20 लाख इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये कितना मशीन्स का है? 20 लाख। 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 5,000 मशीन का है। कितना का? 5,000 का। अब हमको 6,000 मशीन का कोटेशन प्राइस देना है। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। कोटेशन प्राइस को एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बोलते, याद रखिएगा। बोलेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालिए। कितना का? 6,000 मशीन का। यहाँ बोला एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने बोला है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलिए या सेलिंग प्राइस बोलिए या इसको आप कोटेशन प्राइस बोलिए। हम इसको एस्टिमेटेड लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में आपको क्या कोटेशन प्राइस ये हो गया। एक इसमें इंफॉर्मेशन था कि परसेंटेज, देखिए यहाँ पर वर्किंग कर रहे, देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा स्क्रीन में आया था ना। सेलिंग प्राइस इतना 1,50,000, टोटल कॉस्ट 18,50,000, प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में 1,50,000, सेलिंग प्राइस 2 लाख रुपया हो गया। इसमें एक चीज़ दिया हुआ था कि परसेंटेज ऑफ, और थोड़ा आगे करना होगा, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस with combined cost, with combined कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल और वेजेस को जब जोड़ते हैं, कंबाइन करेंगे हम लोग, तो क्या आता है? ये वर्क कॉस्ट आता है। क्या आता है? वर्क कॉस्ट आता है। तो ज़रा हम दिखा लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस कितना है आपको देख लीजिए, फिर एक बार दिखा देते हैं। चलिए, ये मटेरियल कितना है? 4 लाख रुपया का है। वेजेस कितना है? 6 लाख। 6 4 10 लाख। इसी को बोलेंगे कंबाइंड कॉस्ट ऑफ, क्या होगा? मटेरियल वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है यहाँ पर है? 2,50,000। ये किस पर बेस्ड है आपको? 10 लाख पर है। तो 2,50,000 ऊपर लिखिएगा, परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100। बेस क्या है इसका? 10 लाख है, डिवाइडेड 10 लाख। ये कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस हो जाएगा या प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, जो भी बोल सकता है। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने हम देख देते हैं। यहाँ पर ये 2,50,000 है, इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। कितना पर? कंबाइंड कॉस्ट ऑफ
मटेरियल एंड वेजेस में 10 लाख पर, तो ये 25%, सिंपली क्या हो गया, ये 25%। तो अगला जो 6,000 मशीन का हम लोग जो देंगे टेंडर प्राइस या एस्टिमेटेड कॉस्ट देंगे, वो क्या होगा आपको, मटेरियल वेजेस का 25% होगा। ठीक है, मटेरियल वेजेस का 25% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लिखा जाएगा इसको, या एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री कॉस्ट में। ठीक है, अब हम बनाते हैं आपको 6,000 मशीन है। कितना मशीन का, 6,000 मशीन का। तो जगह यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो कंजस्टेड है। चलिए ठीक है, हम लोग टेंडर प्राइस को स्टेटमेंट ऑफ, इसको क्या बोल सकते हैं, एक और चीज़ बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड अनुमानित, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,000 मशीन। कितना मशीन का, 6,000 मशीन का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट 6,000 मशीन का कितना होगा। 5,000 का निकाल चुके, सब कुछ हम लोग कर चुके, अब 6,000 का निकालना है। यही इसका टेंडर प्राइस है। ये थोड़ा सा अलग से हट के क्वेश्चन था, पीएल अकाउंट से क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। ट्रिकुलर्स अमाउंट रुपए, अमाउंट रुपए, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, याद रखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पिछला जो था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना था, 4 लाख रुपया था, लेकिन अब हमको कितना मशीन का देना, 6,000 का ना, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 5,000। पहले 5,000 मशीन का था, तो 5,000 बेस हो गया आपको, तो 6,000 बाय 5,000, जो कि 6,000 मशीन का, तो 5,000 मशीन का कितना था, 4 लाख था, तो 6,000 का आपको आ जाएगा 4,80,000। 4 लाख 5 12 5 4,80,000 ये पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% इंक्रीज कर गया, तो ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कीजिए, इंक्रीज क्या 20%। क्वेश्चन बोल हम पढ़ चुके थे, ये मटेरियल बढ़ के था, इंक्रीज कर गया। ठीक है, 20%, 20% ऑफ 4,80,000, 4,80,000 जगह 20% निकालिएगा तो 96,000, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 96,000। तो ये आपको लेबर में कितना लगा, 5,76,000 रुपये टोटल, 5,76,000, सॉरी मटेरियल नॉट लेबर, मटेरियल। फिर आते हैं डायरेक्ट वेजेस, तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस 6 लाख रुपया था, कितना का, ब्रैकेट में देते हैं, 6 लाख रुपया था पहले, वो कितना मशीन का था, 5,000 मशीन का था, हमको 6,000 मशीन का शो करना है। 6,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो 6 छक 36, 5 6 12, 12 छक 72, 7,20,000। एक मिनट अब यहीं पे कर लेते हैं, 7,20,000 इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा ऐड कर देंगे, ये भी इंक्रीज किया, कितना परसेंट आपको, 5% इंक्रीज किया, इंक्रीज 5%, 5% ऑफ 7,20,000, 7,20,000 का 5% निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 7,20,000, 7,20,000 का 5%, एक मिनट कैलकुलेटर हम देख लेते हैं, 7,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 36,000। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7,56,000, 7,56,000, 7 5 12,32,000, इसको जोड़ लिया जाए, 6 6 12, 7 5 12 का 2, ठीक है,
दो, 7, 5, 12 और एक 13, ठीक है, 13,32,000, 13,32,000। ये क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट। क्लियर है? प्राइम कॉस्ट। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्ट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जगह यहाँ पर है एक्सपेंसेस। ये बोलता है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो मटेरियल एंड वेजेस कितना है आपको? 13,32,000 है। इसका 25% निकाले थे अभी हम लोग। कितना परसेंट? 25%। 25/100, 25/100। तो ये आ जाएगा आपको 3,33,000। एक मिनट चेक कर लें फिर हम। 13,32,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 अगर करते हैं, ठीक है, 3,33,000 प्राइम कॉस्ट आ गया। चलिए अब इसको हम बाहर ये कर देते हैं। तो ये कर दिए कितना? 16,62,000। थोड़ा हम लोग प्राइम कॉस्ट को क्या किया यहाँ पर, यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है, नहीं लिखे, थोड़ा ध्यान में भटक गया, क्वेश्चन में ध्यान चल गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 16,65,000 रुपया। ये हो गया वर्क कॉस्ट। क्या कहलाएगा ये? वर्क कॉस्ट। इसके बाद आते हैं ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड में जरा आते हैं हम लोग, बोला बाकी जो खर्चा था वो अगर आउटपुट मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा भी होता है तो वो आपको खर्चा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वही रहेगा सेम जो पहले था। तो पहले जो भी हमारा था ऑफिस का खर्चा, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, पहले 3 लाख था, 50,000 था, 1 लाख था, सेम उतार दीजिए उसको, ठीक है। तो आइए ऑफिस ओवरहेड, ये आपको नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बोलता नहीं बढ़ेगा। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में आ जाइए, सैलरीज आ जाइए, जो पहले था वो सेम रहेगा। ये आउटपुट बढ़ने से भी नहीं बढ़ेगा। अभी आउटपुट ज़्यादा हो रहा है हमारा, तो भी ये नहीं बढ़ेगा, सेम है ये। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये था 50, कितना था एक मिनट देखना चाहिए, ठीक है, 50,000, सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर। जनरल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया, 4,50,000, 16, 4, 20, अच्छा 20, 15 बहुत दिक्कत है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 21,15,000, ठीक है, ये जोड़िए कितना होगा? 21,15,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मालूम ही है क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग प्राइस 1,50,000, 1,50,000 इंटू 6,000 बाई 5,000, तो ये आ जाएगा आपको, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1 लाख, हाँ 1,80,000, ठीक है, 5, 12, 12, 15, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। 21,15,000 में 1,80,000 ऐड करते हैं तो 22,95,000, 22,95,000। ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट। निकल गया। इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग क्यों बनाए? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। इसे प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो बोलता है आपको, ये क्या होता है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 10%। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट तक का इंफॉर्मेशन है,
तो 21,15,000 लिख लीजिए, 21,95,000, 21,95,000, 22,95,000, 22,95,000, ये प्रॉफिट इंटू क्या है 10% है। अगर सेलिंग प्राइस में निकालने बोलता है, आपको बता चुके हैं, अगर प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस में करते हैं तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिख लेंगे 10/90 कर देंगे, ठीक है, 10/90, 100 माइनस 10, 10/100 माइनस 10, तो क्या होगा 10/90 अगर सेलिंग प्राइस में है। अगर इसी क्वेश्चन में बता कि कॉस्ट प्राइस में निकालिए तो क्या करते हैं हम लोग 10/100 कर देते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस में है इसलिए 10/90 किया जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो 2,55,000 पूरा आएगा, ठीक है, 2,55,000 हो गया आपको ये टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो 25,50,000 टोटल जोड़िए यहाँ पर, 25,50,000, यही हुआ को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा ये अलग था, ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और चलिए देखिए, वैसे ही क्वेश्चन लेकिन बताएंगे ताकि आपको क्लियर और हो जाए। यहाँ पर द फॉलोइंग इज द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, कितना है ये दिया है 1600 इलेक्ट्रिक फैन, 1600 कितना 1600 2007 में 1600 का दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ टोटल आपको दिया हुआ है, इधर एक्सपेंडिचर है, इधर सेल्स है, ठीक है, इधर एक्सपेंडिचर सेल्स है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आपको बेसिक ईयर हो गया। अब इसी पर बेस्ड अब क्या बोलता है, द फॉलोइंग एस्टिमेट दीजिए आप, वेयर मेड ऑफ द है ना, मेड ऑफ द कॉस्टिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 2000 इलेक्ट्रिक फैंस, मानिए 1600 फैन का आपको डिटेल दिया हुआ है, आपको कितना का आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट देना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस 2000 इलेक्ट्रिक फैन का निकालना है। द प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज 25% टू द प्रीवियस हाफ ईयर एंडेड, तो बोलता है द प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज 25%, मटेरियल 25% बढ़ जाता है। वेजेस विल राइज 12.5%, वेजेस 12.5% बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल बी प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, सेम ऐसे क्वेश्चन है, मटेरियल जो आपको है एक्सपेंसेस है, ये दोनों का कंबाइंड कॉस्ट पर है। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो पर यूनिट जो पहले था वही रहेगा। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड, बाकी खर्चा अनअफेक्टेड रहेगा, चाहे आपको आउटपुट बढ़े या घटे। तो अब ये बढ़ जा रहा है तो भी आपको जो पहले खर्चा है तो वही रहेगा, अदर एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस पहले कितना का था आपको 1600 इलेक्ट्रिक फैन का था, अब 2000, तो उसको अब 2000 का निकालना पड़ेगा, पहले 1600 का था, लेकिन बाकी जो था 16 से 2 अगर 2000 भी होता है तो आपका खर्चा जो है सेम रहेगा पहले के जैसा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वही सेम बनाइए। और जो प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या है 25% ऑन सेलिंग प्राइस पर है। एक और देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन में आपको बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बोल रहा है, क्या बोलता है कॉस्ट शीट। तो थोड़ा डिफरेंस क्या है, पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए थे, अगर कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोलेगा तो हमको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, पहले हम लोग यूनिट कॉस्टिंग बता चुके हैं। जहाँ क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर कॉस्ट शीट, क्या बोलता है कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोल रहा है अभी आपको, तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोलेगा तो याद रखिएगा इसमें एक चीज़ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे,
कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर फैन निकालना पड़ेगा हमको, बस एक ही कॉलम बनाना, कॉस्ट पर फैन बनाना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। हम पढ़े नहीं थे पूरा, तो उतना था, लास्ट में पढ़ प्रिपेयर कॉस्ट शीट बोलता है, कॉस्ट शीट। तो पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्या हुआ, पिछले में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट था, उसमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं शो करते हैं, अगर कॉस्ट शीट बोलेगा तो कॉस्ट पर यूनिट शो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लिख लेते हैं। तो चलिए, कॉस्ट शीट है, क्या है, अभी हम कॉस्ट शीट बना रहे, याद रखिएगा, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जो है, जगह तो यहाँ बहुत कम है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं आउटपुट। अभी आउटपुट कितना कॉस्ट शीट का है, 1600 फैन है, कितना, इलेक्ट्रिक फैन, अच्छा लिख देते हैं 1600 इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, अच्छा लिख ही देते हैं पूरा, इलेक्ट्रिक फैंस 1600 पंखे का है, कॉस्ट शीट कितना का, 1600 पंखे का। फॉर द ईयर एंडेड, इसको लिख लीजिएगा, क्या है फॉर द एंडेड, चलिए एंडिंग 30 जून 2007 लिख ही देते हैं, जगह है तो, फॉर द ईयर एंडिंग कितना, 30 जून 2007। थोड़ा हम जगह नहीं ले था, इसलिए हमने लेकर चार दिया, क्योंकि लाइन हम दे चुके थे, ठीक है ना। तो ये तो है, इसको खुद लिख लीजिएगा, कॉस्ट शीट लीजिएगा, ब्रैकेट में आउटपुट है 1600 फैन का, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2007, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2007। थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पर, इसलिए हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा बीच में, फॉर्मेट ठीक चलते गड़बड़ होता है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले अरबी में फ़र्क क्या है, इसमें कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट। तो ये अमाउंट लिख लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, पर फैन, कॉस्ट पी यू लिख देते हैं, जगह नहीं, पी यू मतलब पर यूनिट, पर फैन, कॉस्ट पर फैन निकालना है। ये पर्टिकुलर्स, ट्रेडिंग पी अकाउंट सामने में दिया हुआ है, उसको देख के हमको खाली क्या करना है, लिखते चलाना पहले जैसा। तो चलिए पहले आते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 64,000, अब क्या करेंगे, जितना भी इंडिविजुअल खर्च है उसको 1600 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, 1600 से, एक हम दे देते हैं, बाकी आप लोग करते रहिएगा। 64,000 रुपया का कितना है, 64,000 है, इसमें कितना पंखा बन रहा है, 1600 पंखा बन रहा है, तो 64,000 है, 1600 पंखा, 16 चौके 64, मतलब 40 रुपया, कितना हो जाएगा, 40 रुपया करके, 16 चौके 64, 40 रुपया। तो जितना भी खर्च होगा, अगर कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोलेगा, कॉस्ट शीट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट से डिवाइड करते चले जाएंगे। अभी आउटपुट कितना है, 1600 पंखा है, 1600 पंखा है, तो 64,000 को हम लोग 1600 से डिवाइड किए। वैसे ही जितना भी आपको खर्चा है उसको इंडिविजुअली आप लोग 1600 से डिवाइड करते हुए चले जाइएगा, ठीक है। वेजेस 96,000, इसको 1600 से डिवाइड कीजिए, तो 16 छक 96 होता है, ठीक है, तो 60 रुपया हो गया प्राइम कॉस्ट। तो 64 और 96 जोड़ने से होता है 1,60,000, 6 4 10, 9 6 15 1 16, ठीक है, 1,60,000, 6 4 10, ये 100 रुपीज़, नोट 10, क्या 100 हो जाएगा, 6 4 10 0 100 रुपया, ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। ये कितना फैन के लिए बना रहे हैं हम लोग, 1600 पंखों का है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 40 रुपया है, ये है आपको कितना, 40,000,
तो 16 दूनी 32 या 25, ठीक है, हो गया वर्क कॉस्ट। ₹2,00,000, इसको 1600 से डिवाइड कीजिएगा या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 125, ऐड कर दीजिए या 1600 से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। अब उसके बाद आते हैं ऑफिस ओवरहेड। पिछले क्वेश्चन में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए थे, अभी कॉस्ट शीट बना रहे हैं। दोनों फर्क देख लीजिए क्या है, कॉस्ट पर यूनिट शो करे, कॉस्ट पर यूनिट। ऑफिस ओवरहेड लिख लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्च। अब जब ट्रेडिंग पीएल अकाउंट देखा जाए, सैलरीज है कितना 48,000, तो 16 × 48, ठीक है। सैलरीज 48,000, तो 30 रुपया आ जाएगा पर यूनिट, क्लियर है। रेंट एंड रेट्स 8,000, रेंट एंड रेट्स कितना है 8,000, 16/85 5 रुपया। जनरल एक्सपेंसेस 24,000, जनरल एक्सपेंसेस कितना है 24,000, तो 16 है तो ये आ जाएगा आपको 15 रुपया, 16 है ना, ठीक है, ये 15 रुपया। टोटल जोड़ा जाए 48 और 24 और 8 2,00,000 समथिंग आ जाएगा, 2,80,000, 2,80,000 ऊपर से नीचे पूरा जोड़ दीजिए तो 175 रुपया, 175 रुपया। यह कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड क्या कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। ये जो ट्रेडिंग पीएल में देख लीजिए कितना है सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग पीएल में 16,000 रुपया है। कितना रुपया, 16,000, 16,000। कॉस्ट पर फैन हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा, 2,80,000 और 16, 2,96,000, 2,96,000, 1,75,000 10, 1,85,000, 1,85,000। यह कॉस्ट शीट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट। 1600 पंखे का, इलेक्ट्रिक फैन का, तो लगता ही गया सब। इसमें एक स्क्रीन थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेज उड़ जा रहा है यहाँ पर। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट। ये पीएल अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है 24,000 रुपया। कितना रुपया है, 24,000 का प्रॉफिट है। हाँ, ये क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। चलिए एक चीज़ लिखिए यहाँ पर, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मन से नहीं लिख रहे हैं हम। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है 24,000, अभी हम निकाल चुके थे। 24,000 में कितना आया था, 15 रुपया। डबल लाइन दे दीजिए, ये कहलाएगा सेल्स या सेलिंग प्राइस, जो बोलिए। ये प्रीवियस है आपको, 2,96,000, 6 4 10 9 2 11 12, 3,20,000, 16 दूनी 32, मतलब 200 रुपया पर फैन। अब हमको देना है कितना, 2,000 पंखे। कितना पंखे, एक मिनट देख लेते हैं, अंदाजी गड़बड़ हो जाएगा बोलना। अभी कितना शो, हाँ 2,000 इलेक्ट्रिक फैन, 2,000 इलेक्ट्रिक फैन का आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट देना है, कॉस्ट शीट बना करके, ठीक है। बनाते हैं, इसके पहले एक वर्किंग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो वेजेस और मटेरियल का कंबाइंड कॉस्ट है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारा एक इन्वर्टर ख़राब हो गया,
तो इसको हम लोग पॉज कर देते हैं, थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे क्लास। हाँ तो चलिए शुरू करें। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, जैसे लाइट कम आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं, देखिएगा, मटेरियल पहले 1600 फैन में मटेरियल 40 रुपये लगा था, प्रिंट करने लगा था 40 रुपया, तो 2000 फैन 40 रुपया। तो चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया लाइट। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा, लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसका टू कितना हो जाएगा, सॉरी 80,000 रुपया 40 के हिसाब से, ठीक है। ये आपको ऐड कर दीजिए, इंक्रीज़ किया, कितना परसेंट इंक्रीज़ किया, 25%। क्वेश्चन में दिया हुआ राइज 25% बढ़ गया ये, तो ऐड कर देंगे, क्या करेंगे इसमें, इंक्रीज़। मटेरियल जो था 80,000, 80,000 का 25%, तो 80,000 का 25% जो होता है ये 2,000 होता है, ये सॉरी 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा मटेरियल, 1,00,000 रुपया का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कितना से करेंगे, आपको 2,000 से, याद रखिए कितना से, 2,000। एक हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद जितना भी आपको उसको 2,000 डिवाइड कीजिएगा, 1,00,000 है। रफ करने से क्या हो रहा है, रफ करने से थोड़ा पेज ये गंदा ज़्यादा हो रहा है। 2,000 तो 2×5 = 10, 50 रुपया पर यूनिट। अब जितना भी खर्च होगा उसको 2,000 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। बीच में लाइट का प्रॉब्लम आ गया था तो थोड़ा सा इसको बेयर कर लीजिएगा। वेजेस जो है, वेजेस भी जो था वो 2,000 पंखे का निकालेंगे हम लोग। 2,000 का इंटू, पहले वेजेस कितना था हम देख लेते हैं, पुराना 60 रुपया था, 6 दूनी 12, 1,20,000। चलिए 1,20,000। ये भी आपको इंक्रीज़ किया था 12.5%, इसमें 12.5% जोड़ दीजिए, ऐड कर देंगे आपको। ये इंक्रीज़ किया था 12.5% इंक्रीज़। 1,20,000 जो है इसका 12.5% हम करते हैं 12.5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो 12.5% इसका निकालिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। 1,20,000 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना आया, ठीक है, ये आएगा 15,000 रुपया, 1,35,000। अब 1,35,000 को आपको 2,000 से डिवाइड कीजिए, कितना से, 2,000 से कर लीजिएगा, तो 67 रुपया 50 पैसा, ये हम निकाल के रख चुके हैं, ठीक है। आ गया प्राइम कॉस्ट, तो 1,35,000 तो हो जाएगा 2,35,000, 1,00,000 है, 1,00,000 2,00,000, ठीक है, 2,35,000 का ये प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसमें कितना ये है, 50 रुपया है, 50 रुपया 67 रुपया जोड़ देंगे तो 117 रुपया आ जाएगा, 117 रुपया 50 पैसे का। मैन्युफैक्चरिंग जो था वो क्या था, दोनों का कंबाइंड था, मटेरियल वेजेस का। तो यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग, यहाँ पर मैन्युफैक्ट कर देते हैं, मैन्युफैक्चर, अच्छा चलिए लिख दे जगह है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। पहले कितना था, 40,000 था, तो 40,000 कीजिए, इंटू कंबाइंड है 2,35,000, माने प्राइम कॉस्ट को लिखिएगा डिवाइडेड बाय, पहले कितना था 1,60,000, पहले 1,60,000 था, अभी 2,35,000 में निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपको 58,750, 58,750। पिछला देखिएगा आपको 40,000 लगा है, कौन चीज़, 40,000 रुपया पहले जो था वो आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 40,000, कितना था, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग 40,000 था, लेकिन अब बोलता है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, तो कंबाइंड कॉस्ट कितना है, 2,35,000, देखिए 2,35,000, और पिछला देखिए 1,60,000 था, तो ये हो गया। इसको 2,000 से डिवाइड कर देंगे, कितना डिवाइड कर देंगे, 2,000 से करके देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, हम तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं इसलिए देखिए 29 पॉइंट, कैलकुलेटर से जब कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट अगर लीजिएगा तो 3,375 आ जाएगा। ये हो गया वर्क कॉस्ट। दोनों को ऐड कीजिए, 2,93,750, 2,93,750,
इसको डिवाइड कर दीजिए 100 जोड़ लीजिए, डिवाइड करना, जोड़ना है, इसको ऐड करना है, 146 आ जाएगा, 146.538 8 7 एंड 5, इसको ऐड कर लीजिएगा अपने से, क्या है ना। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड जो पहले था वो सेम रहेगा, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। ऑफिस ओवरहेड जो पहले था वही रहेगा, ऑफिस ओवरहेड जो पहले था वो सेम रहेगा। तो क्या क्या चीज़ था, टोटल कितना था, 80,000 था, ठीक है, पहले कितना था, 80,000 रुपया। कर लेते हैं सैलरीज, सैलरीज जो है 48,000 रुपया का था, अंदर ही लिख लेते हैं। सैलरीज के बाद क्या चाहिए, रेंट था, रेंट एंड रेट से हम रेट ही लिख देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चल रहे हैं, पर ये समझाने के लिए कर रहे हैं। 8,000 रुपया था। जनरल एक्सपेंसेस, जी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 24,000। टोटल 80,000 पहले भी था, और अभी बोलता है आउटपुट बढ़ने के हिसाब से सेम रहेगा। इसको 2,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 80,000 को अगर 2,000 से हम डिवाइड करते हैं तो 40 रुपया कितना आ जाएगा, 40 रुपया पर यूनिट पर फैन। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,93,750 प्लस 80,000, 2,93,780,000, तो 3,73,000, ठीक है, 20 घट जगह, 3,73,750। दोनों को ऐड कीजिए यहाँ पर, 186.875, 8 7 एंड 5। सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो पहले था कितना था, 10 रुपया था, अभी 10 रुपया पड़ेगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 2,000 पंखा के लिए 10 रुपया करके, तो कितना होगा, 20,000 सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 2,000 पंखा के लिए इंटू 10 रुपीज़ ईच फैन, मतलब 20,000। तो ये आ जाएगा आपको 2,000 से डिवाइड करें तो 10 रुपया आ जाएगा, कितना होगा, 10 रुपया। ये आपको क्या कहलाएगा, आपको टोटल कॉस्ट, क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट। हमको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देना है, ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देना है। टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3,93,750, 73 ठीक है, 3,93,750। इधर जोड़ा जाए 196 था, तो 196.825, तो कैलकुलेटर आया हुआ था। हमको देना क्या चीज़ है, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ निकालते हैं प्रॉफिट, चलिए क्या चीज़ है, प्रॉफिट। बोलता है 25% ऑन सेलिंग प्राइस है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट पर, चूँकि टोटल कॉस्ट ही तक इन्फॉर्मेशन ये निकलेगा यहाँ पर 93,750। इसका बोलता है 25%, ऑन सेल्स बोलेगा तो 75 कर दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में याद देख लीजिए आप, सेम किए थे, ठीक है। तो 1,31,250, 1,31,250, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 65.625, ये हो गया एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड मतलब एस्टिमेटेड, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। 5,25,000 जोड़िए पूरा, 5,00,000, 2,000 डिवाइड कर देंगे तो 262 रुपया 50 पैसा आएगा, 262 रुपया 50 पैसा। ये सेलिंग प्राइस, इसमें कॉस्ट शीट था, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से हम लोग निकालें।
क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट शीट बनाइए, तो इसमें आप कॉस्ट शीट में बता दिए आपको, ठीक है, सेलिंग प्राइस में। तो ज़रा देखिए और समझिए इसको, ठीक है। पूरा एक बार एक झलक देख लीजिए इसका शुरू से। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और टेंडर प्राइस 2000 रुपये इलेक्ट्रिक फ़ैन का है। तो आज ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, ऑफ़ करते हैं, ख़त्म करते हैं।